दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो सिर्फ समुद्र की कहानी नहीं सुनाता बल्कि उन रहस्यों की गवाही देता है जो हजारों सालों से इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर शिव मंदिरों में शिवजी की केवल एक प्रमुख मूर्ति होती है, पर रामेश्वरम में शिवजी के दो प्रमुख शिवलिंग हैं, जो हैं रामलिंगम और विश्वलिंगम। पर आखिर ऐसा क्यों और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी ने यहाँ के मुख्य शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है राम सेतु का, जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने जब इस 48 किलोमीटर लंबे पुल का खुलासा किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पत्थर 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर यह टिके हैं वह सिर्फ 4000 साल पुरानी है। आखिर यह कैसे संभव है? क्या यह सच में श्री राम जी ने बनवाया था या प्राकृतिक है? जब हम इस वीडियो में सबूतों के साथ आपको राम सेतु और उसके तैरते पत्थरों की सच्चाई बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन इस मंदिर का रहस्य यही खत्म नहीं होता। मंदिर के प्रांगण में मौजूद वो 22 कुंड जो समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद उसका पानी मीठा रहता है, और ऐसा क्या है उस पानी में कि हर साल लाखों श्रद्धालु उस कुंड के पानी में स्नान करने आते हैं। और क्या है धनुषकोडी का भूतिया शहर? ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता प्यारा शहर आज भूतिया शहर बन गया है? और उस गुप्त मणि का क्या रहस्य है जिसके दर्शन केवल सुबह के कुछ ही घंटों में चंद खुशकिस्मत लोगों को होते हैं, जिसे शेषनाग की मणि कहा जाता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? और क्या है यहाँ के गलियारों का रहस्य जो यात्रियों को आकर्षित करता है? तो आज की इस वीडियो में हम हर परत खोलेंगे, कथा, इतिहास, विज्ञान, आधुनिक विवाद, और जानेंगे रामेश्वरम का असली इतिहास, असली रहस्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस मंदिर के निर्माण की नींव आज से लगभग 7000 साल पहले रखी गई, यानी कि रामायण काल में। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया, पर यज्ञ कराने के लिए उस समय कोई ब्राह्मण मौजूद नहीं था। तब जामवंत ने प्रभु श्री राम को सलाह दी कि इस समय इस जगत में रावण से बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण कोई नहीं है, हमें उन्हें बुलाना चाहिए। जामवंत की सलाह पर श्री राम ने रावण को आमंत्रण भेजा और रावण यज्ञ में आने के लिए मान गया। माना जाता है कि यज्ञ में पति पत्नी को साथ बैठना होता है, इसलिए रावण सीता माता को भी अपने साथ लाए थे और यज्ञ में शामिल किया। लेकिन वहीं कुछ जगहों पर यह देखने को मिलता है कि रावण ने माता सीता को रिहा नहीं किया था, बल्कि उनकी एक मूर्ति बनाकर यज्ञ में बैठाया था। पर यह वही समय था जब रामेश्वरम तट पर इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद राम ने रावण से आशीर्वाद मांगा और रावण ने उन्हें खुशी खुशी विजय का आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, यह कथा हमें मुख्य रामायण की किताबें जैसे रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, बल्कि यह कथा हमें महाकवि कंबन द्वारा रचित तमिल ग्रंथ रामावतारम या काम्बा रामायण नाम में देखने को मिलती है। लेकिन एक और प्रसिद्ध कथा है जो हमें शिव पुराण और स्कंद पुराण के सेतु महात्म खंड में देखने को मिलती है, जो हमें इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण की असली कहानी बताती है और साथ ही यह भी बताती है कि यहाँ दो शिवलिंग कैसे आए। माना जाता है कि जब रावण का वध करने के बाद श्री राम माता सीता के साथ लौट रहे थे, तब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। इसी बीच श्री राम अंदर से दुखी थे, क्योंकि रावण भले ही एक क्रूर राक्षस था, लेकिन वह पुलस्त्य कुल का वंशज और वेदों का ज्ञाता एक महान ब्राह्मण भी था। एक ब्राह्मण की हत्या के कारण श्री राम पर ब्रह्मा हत्या का गंभीर दोष लग गया था। तब मुनियों और ऋषियों ने उन्हें बताया कि इस महापाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है महादेव।
तब श्री राम ने रामेश्वरम के तट पर एक महायज्ञ करने का प्रस्ताव रखा। अनुष्ठान के लिए एक दिव्य शिवलिंग की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रभु श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान को सीधे कैलाश पर्वत भेजा। हनुमान जी क्षण मात्र में कैलाश तो पहुंच गए, लेकिन वहां महादेव के दर्शन न होने पर वे विचलित हो गए और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गए। इधर रामेश्वरम के तट पर ऋषियों और मुनियों में चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि पूजन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी का कोई अता पता नहीं था। समय की पाबंदी और मुहूर्त की महत्ता को देखते हुए आचार्य के सुझाव पर देवी सीता ने समुद्र की रेती को समेटा और एक शिवलिंग का रूप दिया और इसे रामलिंगम कहा गया, जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से की। लेकिन जैसे ही पूजा संपन्न हुई, हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में स्थापना पहले ही हो चुकी है, तो वे दुखी हो गए। हनुमान जी की निराशा और दुख को देखकर भगवान राम ने उन्हें शांत करने के लिए एक चुनौती दी। श्री राम ने कहा कि यदि वे माता सीता द्वारा निर्मित इस रेत के शिवलिंग को उखाड़ दें, तो वे उसके स्थान पर हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यहाँ तक कि अपनी पूंछ से शिवलिंग को लपेटकर उसे उखाड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अविचल शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। अपनी हार स्वीकार कर हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तब श्री राम ने मर्यादा और भक्ति का मान रखते हुए हनुमान जी को यह वचन दिया कि यह शिवलिंग भी रामेश्वरम में स्थापित किया जाएगा और इसे विश्वलिंगम कहा जाएगा, और साथ ही मुख्य शिवलिंग के दर्शन के पहले भक्त इस विश्वलिंगम की पूजा करेंगे और तब से रामेश्वरम में 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। यहाँ चौंकाने वाले 22 कुंड, रहस्यमयी मणि, गंधमादन पर्वत और जटायु तीर्थम का रहस्य तो आपको चौंका के रख देगा। लेकिन उन सबको जानने से पहले हम उस रहस्य को जान लेते हैं जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है, और वो है राम सेतु, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार लंका पहुंचने के लिए श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की वे उन्हें जाने के लिए मार्ग दें, परंतु 3 दिनों तक समुद्र देव द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिससे क्रोधित होकर श्री राम ने समुद्र पर अग्नि बाण जलाने का प्रयास किया। परंतु तभी समुद्र देव प्रकट हुए और माफी मांगते हुए कहा कि प्रभु, समुद्र करोड़ों जीव जंतुओं का घर है, इसे सुखाना सृष्टि में आपदा ला सकता है, पर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि जो भी पत्थर में आपका नाम लिखकर समुद्र में फेंका जाएगा वह तैरने लगेगा। इतना कहकर समुद्र देव वहां से चले गए, जिसके बाद वानर सेना के 2 कुशल वानर नल और नील ने यह पुल बनाने का भार संभाला, जिन्हें विश्वकर्मा का पुत्र भी बताया जाता है। नल और नील ने अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग प्रतिभा दिखाते हुए केवल 5 दिनों में 48 किलोमीटर लंबा और 100 योजन विस्तृत एक विशाल पुल तैयार किया, जो रामेश्वरम के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता था। आज भी इसके तैरते पत्थर लोगों को हैरान कर देते हैं। इस रहस्य को आधुनिक विज्ञान ने तब और गंभीरता से लिया जब वर्ष 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिनमें समुद्र के नीचे एक उथली संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो अब के समय में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इसे सच में श्री राम द्वारा बनाया गया था या यह एक प्राकृतिक ब्रिज है। विज्ञान की माने तो वह इसे अक्सर नेचुरल लाइमस्टोन पत्थर की श्रृंखला कहता है, लेकिन फिर सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस रेत के ऊपर यह पत्थर रखे गए हैं वह केवल 4000 साल पुरानी है। आखिर यह 3000 साल का गैप कैसे, यह बात आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। लेकिन इससे यह जरूर साबित हो जाता है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई एक मानव निर्मित इंजीनियरिंग का कमाल है।
हाल ही में 2018 से 2023 के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नासा के उपग्रह डाटा के साथ मिलकर इस सेतु का एक विस्तृत 10 मीटर रेजोल्यूशन वाला नक्शा तैयार किया है, जो इस प्राचीन संरचना की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। लेकिन इस पुल का सबसे बड़ा चमत्कार है इसके तैरते हुए पत्थर, जिन्हें आज भी रामेश्वरम के हनुमान मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। विज्ञान के अनुसार इन तैरते पत्थरों का कारण है इनकी डेंसिटी, यानी कि अगर किसी पत्थर में बहुत ज्यादा छोटे छोटे पोर्स या होल्स हो तो वह पानी से हल्का हो सकता है और कुछ समय तक तैर भी सकता है, और इन्हें पुमाइस पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावे और हवा के संपर्क से बनते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि रामेश्वरम के पत्थर सामान्य पत्थरों जितने ही भारी हैं, और विज्ञान कहता है कि पुमिस पत्थर कुछ समय तक पानी में तैर सकते हैं, पर रामेश्वरम के पत्थर तो आज भी हजारों साल बाद तैरते हैं, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। चाहे इसे धार्मिक आस्था कहें या प्राचीन इंजीनियरिंग का शिखर, राम सेतु आज भी विज्ञान और विश्वास के बीच एक ऐसा पुल है जिसे पार करना अभी बाकी है। लेकिन रामेश्वरम में सिर्फ यही चमत्कार नहीं है, यहाँ के 22 कुंड और धनुषकोडी का रहस्य तो आपको और भी ज्यादा चकित कर देगा। तो चलिए अब उन रहस्यों को भी जान लेते हैं। रामेश्वरम मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक श्रद्धालु इसके परिसर में स्थित 22 पवित्र कुंडों में स्नान नहीं कर लेते। यह कुंड, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है, न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि स्थापत्य और प्रकृति का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य भी है जो आधुनिक विज्ञान को आज भी चुनौती देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद लौटे तो उन्होंने अपने 22 बाणों के प्रहार से इन कुंडों का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार इन कुंडों को श्री राम के उन्हीं अभेद बाणों का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ स्नान करना किसी बड़ी तपस्या के समान पुण्यदायी है। इन कुंडों का सबसे बड़ा चमत्कार इनका पानी है। रामेश्वरम मंदिर चारों ओर से खारे समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन मंदिर के भीतर स्थित इन कुंडों से निकलने वाला जल पूरी तरह से मीठा और शीतल है। आखिर इसका क्या रहस्य है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के किनारे कई द्वीपों में फ्रेश वाटर लेंस बनती है, यानी बारिश का पानी जमीन के भीतर इकट्ठा होकर खारे पानी के ऊपर एक मीठे पानी की परत की तरह तैरता है। इन कुंडों में जनवरी 2014 में एक स्टडी हुई थी। इस दौरान इन 22 कुंडों के पानी की जांच की गई थी, जिसमें पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टोटल डिसोल्वर्ड सॉलिडस जैसे बेसिक पैरामीटर और अन्य फिजिको-केमिकल परीक्षण किए गए थे, जिनसे यह साबित होता है कि इन कुंडों में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इनके पानी को औषधीय गुणों से भर देते हैं, जिस कारण आज भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इन पवित्र कुंडों के जल से स्नान करने मात्र से शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियां और त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। साथ ही यह भक्त के मानसिक विकारों और पापों का भी नाश करता है। स्नान की प्रक्रिया भी बेहद व्यवस्थित और अनुष्ठानिक है। परंपरा के अनुसार भक्त सबसे पहले मंदिर के बाहर समुद्र तट पर स्थित अग्नि तीर्थम के खारे पानी में स्नान करते हैं और फिर मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के भीतर इन 22 कुंडों में स्नान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जहां कर्मचारी बाल्टी से जल खींचकर श्रद्धालुओं पर डालते हैं। हालांकि मंदिर में मूल रूप से 24 कुंड थे, लेकिन वर्तमान में उनमें से 2 सूख चुके हैं और अब केवल 22 कुंडों का ही उपयोग होता है। अगर इस कुंड के रहस्यों ने आपको चौंकाया है तो धनुषकोडी का रहस्य भी आपको जरूर हैरान कर देगा। तो चलिए अब उसको भी जान लेते हैं। रामेश्वरम मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पौराणिक कहानियां और आधुनिक इतिहास की कड़वी सच्चाई एक साथ मिलती है।
रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को वहां का राजा बनाकर लौट रहे थे, तब विभीषण ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि यदि यह राम सेतु इसी प्रकार रहा तो भविष्य में कोई भी लंका पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। तब विभीषण की शंका दूर करने के लिए श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से उस विशाल सेतु को खंडित कर दिया। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम धनुषकोणी पड़ा, जिसका अर्थ होता है धनुष का सिरा। यह स्थान आज भारत की अंतिम सड़क के रूप में जाना जाता है, जहां से श्रीलंका की दूरी मात्र कुछ ही किलोमीटर रह जाती है। लेकिन इस पावन भूमि के साथ एक ऐसी दर्दनाक त्रासदी जुड़ी है जिसने एक समय के समृद्ध शहर को भूतिया शहर में बदल दिया। 1964 से पहले धनुषकोडी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तमिलनाडु का एक प्रमुख व्यापारिक और जीवंत केंद्र हुआ करता था। यहाँ एक व्यस्त रेलवे स्टेशन, घर और स्कूल जैसी सुविधाएं मौजूद थी, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग व्यापार के लिए आते थे। दुर्भाग्यवश वर्ष 1964 की एक काली रात में आए एक भयंकर समुद्री चक्रवात ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस शक्तिशाली तूफान ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और इसे मलबे और खंडहरों में तब्दील कर दिया। इस भीषण आपदा के बाद भारत सरकार ने इस शहर को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद से यहाँ कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता। आज धनुषकोडी पर्यटकों के लिए एक रोमांचक आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहाँ लोग उन पुरानी इमारतों के ढांचों को देखने और भारत के अंतिम छोर की खामोशी को महसूस करने आते हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर हमें गंधमादन पर्वत मिलता है, जो रामेश्वरम द्वीप की सबसे ऊंची और पवित्र पहाड़ी मानी जाती है। लोक कथाओं और स्कंद पुराण के संदर्भ में बताते हैं कि इसी स्थान से पवनपुत्र हनुमान ने माता सीता की खोज में समुद्र लांघने के लिए अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। आज यहाँ एक भव्य पादुका मंदिर स्थित है, जहां भगवान श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले इसी पर्वत पर अपनी विशाल सेना का संगठन किया था। इस ऐतिहासिक पल की स्मृति में यहाँ साक्षी हनुमान का मंदिर भी बना है और कुछ स्रोतों के अनुसार आज भी महाबली हनुमान गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा एक और चीज है जो काफी ज्यादा रहस्यमयी है, और वो है शेषनाग की मणि। तो चलिए अब जानते हैं मणि और जटायु तीर्थम की असली कहानी। रामेश्वरम मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण में कई ऐसी गुप्त कहानियां और रहस्य छिपे हैं जो केवल गहरी आस्था रखने वालों और प्राचीन ग्रंथों के जानकारों को ही पता है। इनमें सबसे पहला और प्रमुख रहस्य है मंदिर के गर्भगृह में छिपी वह चमत्कारी मणि, जिसके दर्शन पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं माना जाता। और यह दुर्लभ स्फटिक मणि भगवान विष्णु के शय्या रूपी शेषनाग से संबंधित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, तब स्वयं शेषनाग ने प्रकट होकर इस दिव्य मणि को शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया था। इस मणि का रहस्य इसकी गोपनीयता में है। इसके दर्शन केवल ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच ही किए जा सकते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि इस मणि के दर्शन मात्र से ही उन्हें असीमित ऊर्जा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। रामेश्वरम की इस पवित्र धरती पर केवल देवताओं की ही नहीं बल्कि उनके सबसे वफादार भक्तों की भी पूजा होती है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण है जटायु तीर्थम। यह मंदिर उस वीर पक्षीराज जटायु को समर्पित है, जिन्होंने रावण से युद्ध करते हुए माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। रामायण के अनुसार जब जटायु ने दम तोड़ा तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें इसी स्थान पर भूमि में गाड़कर उनका अंतिम संस्कार किया था। और आज उस स्थान पर बना जटायु मंदिर भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानियां हमें बताती हैं कि रामेश्वरम का हर कोना बलिदान और अटूट भक्ति की गवाही देता है।
लेकिन मित्रों, अभी तक हमने जो जाना वह सारी बातें हमारी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस मंदिर में अद्भुत वास्तुकला और निर्माण की असली कहानी। रामेश्वरम मंदिर के पौराणिक रहस्यों से परे इसकी पत्थर की दीवारें मानवीय संकल्प और वास्तुकला की एक ऐसी गाथा सुनाती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर का वास्तविक इतिहास सदियों पुराना है और इसका निर्माण मूल रूप से पांड्या राजवंश के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन इस भारतीय मंदिर का एक गहरा संबंध पड़ोसी देश श्रीलंका से भी है। ऐतिहासिक ताम्रपत्रों और साक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1113 ईस्वी में श्रीलंका के जाफना के राजा पराक्रम बाहु ने मंदिर के मुख्य गर्भगृह का निर्माण करवाया था। बाद के वर्षों में विशेष रूप से 17वीं शताब्दी के दौरान राजा केवन सेतुपति और सेतुपति साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप और इसके विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंदिर की सबसे विस्मयकारी विशेषता इसका गलियारा है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा खंभे वाला गलियारा माना जाता है। मंदिर में कुल 3 गलियारे हैं, जिनमें से तीसरा गलियारा अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें कुल 1212 खंभे लगे हुए हैं और हर खंभे की ऊंचाई लगभग 23 फीट है। इन खंभों पर की गई बारीक और जटिल नक्काशी द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को जीवंत किया गया है। यह पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं और इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है, वह लगभग 40 मीटर ऊंचा है। लेकिन इस भव्य निर्माण के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य इसकी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स में छिपा है। रामेश्वरम एक द्वीप है जहां दूर दूर तक कोई पहाड़ या पत्थर की खदानें नहीं है। मंदिर को बनाने के लिए जिस ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ही नहीं था। विशेषज्ञों और ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार लाखों टन भारी पत्थरों को तमिलनाडु के अन्य हिस्सों से नावों और जहाजों के जरिए समुद्र पार कराकर यहाँ लाया गया था और फिर उनसे इतनी सटीक नक्काशी वाला ढांचा खड़ा करना आज भी आधुनिक इंजीनियरों को हैरत में डाल देता है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि उस समय के राजाओं की अटूट आस्था और अदम्य साहस का प्रतीक है। और आज रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर है, जिसका प्रबंधन और संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में इस मंदिर का संचालन अत्यंत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, जहां हर साल करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।